कुछ मीडिया खबरों की माने तो महाराष्ट्र ओलंपिक चुनावों में बड़ा बदलाव हुआ है, हालांकि अभी इन खबरों पर भी सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के चुनावों में अब नया मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस चल रहे राजनीतिक टकराव पर तोड़गा यानी समझौता निकाल लिया है। इस फैसले के तहत उपमुख्यमंत्री अजित पवार अब भी एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट बने रहेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोट को वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा मोहोट गुट को कुल 11 पद और अजित पवार गुट को 10 पद मिलेंगे। इस समझौते के बाद मुरलीधर मोहोट ने अध्यक्ष पद का नामांकन वापस लेने का निर्णय लिया है। पहले ये मुकाबला सीधे अजित पवार बनाम मुरलीधर मोहोट के बीच होने जा रहा था, लेकिन अब फडणवीस के दखल के बाद चुनावी टकराव थम गया है। हालांकि यह फैसला इतना आसान नहीं था। पिछले 3 दशकों से महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन पर अजित पवार का एक छत्र राज रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनके वर्चस्व को सीधी चुनौती दी। भाजपा ने अजित पवार के करीबियों पर दबाव बढ़ाया और इसी दौरान एसोसिएशन के महासचिव नामदेव शिरगांवकर पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ, जिससे माहौल और गर्म हो गया। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के नेता संदीप जोशी ने सीधे अजित पवार पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद से राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले और महाराष्ट्र के खेल प्रशासन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब तय हुआ है कि भले ही अजित पवार अध्यक्ष बने रहें, लेकिन सचिव और कोषाध्यक्ष ट्रेजरर जैसे अहम पद मोहोट गुट के पास रहेंगे। यानी एसोसिएशन के दैनिक कामकाज और वित्तीय नियंत्रण पर अब भाजपा समर्थक मोहोट गुट का दबदबा रहेगा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये समझौता दिखाता है कि भाजपा ने अजित पवार के 30 साल के एकतरफा वर्चस्व को पहली बार सीधे चुनौती दी है और अब एसोसिएशन की सत्ता में भाजपा का प्रभाव साफ दिखाई देगा। कुल मिलाकर अजित पवार को अध्यक्ष पद बरकरार रखने का मौका मिला है, लेकिन एसोसिएशन के अहम फैसलों पर अब मोहोट गुट का नियंत्रण रहेगा। राजनीति और खेल दोनों के इस संगम में महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन की सत्ता संतुलन की नई कहानी अब शुरू हो चुकी है।